विचार करिए, मेडिकल साइंस आज के समय में हमारे लिए बड़े संकट से बचाने में तो सहायक बन जाती है, लेकिन जब वो कब्जे में आ जाए तो हमें आयुर्वेद के अनुसार ही अपना उपचार कराना चाहिए और भगवान की शरण को कस के पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि भगवान की शरण कैसे पकड़ेंगे? आजकल हमने देखा है पूजा भी एक परंपरा हो गई, मंदिर जाना है परंपरा है। नहीं, शाम को हम रोज जाते हैं मंदिर। क्या करते हो जाके? सीनियर सिटीजन आ जाते हैं, वहां 20-25 चर्चा हो जाती है, भगवान के दरबार में बैठे आते हैं, इतना करते हैं। नहीं, भगवान के मंदिर जाना कोई परंपरा नहीं है। भगवान के मंदिर जाना हमारी ऊर्जा को स्ट्रांग करना है, हमारे संकल्पों में दृढ़ता लानी है और भगवान से मिलने के बाद हमारे अंतस में एक नई ऊर्जा आती है। अच्छा, कई लोग आते हैं मंदिर आने वाले ध्यान से सुने, कई लोग मंदिर आते हैं, उन्हें ये नहीं पता तुम्हारी आरती हो रही है, वो आरती बीच में भी चले जाएंगे, या आरती होने वाली तो आरती करा के जाएं, या मंदिर आए तो बिहारी जी तक पहुंच लें, या मंदिर आए तो परिक्रमा कर लें, या मंदिर आए तो चरणामृत ले लें, मंदिर आए तो पंडित जी के चरण स्पर्शी कर लें। नहीं, आए कुर्सी पे बैठे वहीं तो चले गए। ऐसे मंदिर आने का कोई मतलब नहीं। मंदिर आओ तो मालिक के चरणों में पहले माथा टेको और कह दो प्रभु ये तेरा दास आ गया है। देखिए, मैं एक बहुत बचपन की बात आपको बताना चाह रहा हूं। एक मंदिर में बहुत भीड़ थी, एक अंधा व्यक्ति सब हटो 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 हमें आगे जाने दो। तो कुछ लोग बेहूदे होते हैं, उन्होंने कहा भैया तू सबको परेशान करे जा रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता, रास्ता का पता नहीं है, आगे जाके क्या करेगा? बोले भगवान से मिलूंगा। बोले तू कैसे मिल लेगा, तेरी आंखें नहीं है, तू तो दर्शन कर नहीं पाएगा। तो वो क्या बोला, उसका उत्तर समझिए कितनी समझदारी का। वो बोला क्या फर्क पड़ता है, हम ही को तो नहीं दिखाई देता है, मेरा मालिक तो मुझे देख लेगा, और जब मेरा मालिक मुझे देख लेगा तो मेरा मंदिर आने का काम पूरा हो जाएगा। तो आप खूब समझ लो, मंदिर, अच्छा हम आपके घर पहुंच जाएं, आपसे ना मिले और आपके ड्राइंग रूम को घेर ले, हु आर यू, कौन है आप, कैसे प्रवेश कर गए? जब मालिक जहां ले जाके आज्ञा दे दे। भगवान के मंदिर में बैठना भी भगवान की आज्ञा लेना है। भगवान को प्रणाम करने का अर्थ है भगवान तुम्हारी विकृति को नष्ट कर देंगे और सुकृति दे देंगे, तुम्हारा कथा में मन लग जाएगा। कई लोग आते हैं ना मंदिर, टाइम देख के आते हैं, 6 बजे उठ आएंगे, 6:30 बजे चले आएंगे, 6:30 बजे पर कितनी बढ़िया बात सुनने को मिल रही हो, भगवान का प्रसाद बट रहा हो, भगवान की आरती होने जा रही हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जिस मालिक के घर आए हो, आना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर कर सकता है, जब जाओ तो इससे आज्ञा लो। आंख बंद करके एक बार कहो गोविंद आपकी कृपा बनी रहे और कल आपका पुनः दर्शन करें, ऐसी कृपा से हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। स्वस्थ होके आओ, कोई विघ्न जीवन में नहीं आएगा। होता क्या है, हम मनमानी करते हैं। हम अपने मन के मालिक तो हो सकते हैं, ये मन ही तुम्हारे कब्जे में नहीं है तो इसके मालिक कैसे हो जाओगे? मेरे प्यारे श्रोताओ, इसीलिए सबसे पहले क्या जीतना है? संग जीतना है। कई लोग इसलिए उठ के चले जाते हैं, अरे बोले अब टाइम हो गया ना, कॉलोनी वाले लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, शाम को हम सब लोग बैठते हैं ना थोड़ी देर, क्या बातें करते हैं अपनी अपनी सेखी बघारने के लिए। हमने बचपन में ऐसा किया था, सर्विस में हमने ये कर दिया था, रोज वही बातें होनी है। क्या मतलब है इन सब चीजों का? बीती ताय वितार के राम की सुध ले,
राम के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम, अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए जो जीवन में कभी भी अविश्वास न पैदा हो। हम संसार के संग से बड़ा प्रेम करते हैं और सत्संग हमारे जीवन में कोई भी कृपा नहीं कर पा रहा है। क्यों? जिसका पात्र भरा होगा उसके पात्र में आप कुछ नहीं डाल सकते। यहाँ कोई चीज बढ़ रही हो और आपका बैग भरा हुआ हो, अब आप डलवाओगे भी, जितना डलवाओगे सब निकल जाएगा। यही मतलब है जब मंदिर आओ तो क्या करो, पहले अपने पात्र को उल्टा कर दो। भगवान को प्रणाम करने का क्या मतलब है? जब भगवान के सामने आके आपने नतमस्तक हुए तो आपका पात्र उल्टा, मन सब निकल गया। इसका ये अर्थ है कि हमने भगवान के सामने अपना बर्तन खाली कर दिया। हे गोविंद, अब जो यहाँ से मिलेगा वही भर के ले जाऊंगा। तो कुछ जीवन में परिवर्तित संकल्प हो सकते हैं। और होता क्या है, जब भरा हुआ पात्र लाओगे तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जित संगो जितेंद्रिय, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, इसलिए कभी कोई हनुमान जी को डिगा नहीं पाया। आप जितेंद्रिय हो जाइए, आपको भी कोई नहीं डिगा सकता। प्यारे श्रोताओ, स्थूले भगवतो रूपे मना संसारये धिया। मन से संसार को निकाल दीजिए और भगवान का स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। अच्छा, भगवान का स्थूल रूप क्या है? आपने किसी व्यक्ति को देखा है, वो आपके सामने से चला गया है, फिर भी सूक्ष्म रूप से वो आपके अंतस में रहता है। जैसे ही उसका नाम आएगा उसकी छवि सामने आ जाएगी। स्थूल क्या है? जो हमारे सामने दिख रहा है वो स्थूल है। इसी तरह से आप मंदिर में आ रहे हैं, भगवान के स्थूल रूप का दर्शन करिए और आंख बंद करके कह दीजिए कि प्रभु मेरे मन में समा जाओ। और जब भगवान की छवि देखो, भगवान कब तुम्हारे मन में रहेंगे? ऐसे ही आप आओ और इन्हें देख के चले जाओ, नहीं रहेंगे। जब भगवान का दर्शन करने आओ तो ये देखो आज पगड़ी कैसी लगाई है, बांसुरी किस अदा में पहने हुए पकड़े हुए हैं, पटका किस कलर का है, वस्त्र कैसे पहने हैं, अधो वस्त्र कैसा है, पैर दिख रहे हैं या नहीं, और भगवान के मुखाकृति का श्रृंगार कैसा हुआ है। नख से लेके शिखा तक श्रृंगार देख लेना और आंख में भर लेना। 15 दिन भी नहीं आओगे तो रोज बिहारी जी तुम्हें घर में ही तुम्हें दर्शन दे दिया करेंगे। और होता क्या है, हम आते हैं मंदिर की तरफ तो हमारी निगाह इधर उधर चली जाती है। भगवान के प्रति, भगवान से मिलने का प्रभु ने तुम्हें अवसर दिया। एक संत ने लिखा है ना, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हाथी। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हाथी। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हाथी। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हाथी। मुझे सुन सुन आवे हाथी, मुझे सुन सुन आवे हाथी। मुझे सुन सुन आवे हाथी।
श्रोताओ, यही हमारी दशा है। बैठे मंदिर में हैं और ध्यान संसार का हो रहा है, तो परेशानियां तो पीछे लगेंगी। इसीलिए जब भगवान के दरबार में आओ तो संसार को छोड़कर आओ। अगर संसार चला आया तो तुम्हें बैठने नहीं देगा, कोई न कोई काम याद आ जाएगा। अच्छा, बैठे भी रहोगे तो मनीराम रफू चक्कर हो जाएंगे। मनीराम रफू चक्कर, क्या सुना, क्या कहा गया, क्या सुनाया गया, हमें कुछ नहीं पता। मन ठीक नहीं था तो मन भटक रहा था बार बार। तो मन को रोज क्या कहो, क्यों भटकता फिरे तू दर बदर। और मन क्या कहे, छोड़ कर अब तुम्हारा ना डर जाऊंगा, मैं भटकता फिरा बहुत गए बदल, छोड़ कर अब तुम्हारा डर जाऊंगा। ध्यान देना, क्या कहना है, मैं भटकता फिरा बहुत डर बदर, मैं भटकता फिरा बहुत डर बदल, छोड़ कर अब तुम्हारा ना डर जाऊंगा, छोड़ कर अब तुम्हारा डर जाऊंगा। मैं भटकता फिरा हूँ बहुत दर बदर। मैं भटकता फिरा हूँ बहुत दर बदल, भटकता फिरा हूँ बहुत दर बदर। मैं भटकता फिरा हूँ बहुत दर बदल। ये मन में दृढ़ता आ जाए, गोविंद दुनिया से ठोकरे खाई बहुत, और झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ बिहारी आज तेरे द्वार पर। अब न तारो गर न तारो ये तुम्हारे हाथ है, लेकिन गर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। अपनी बदनामी से सब डरते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओ, निरंतर कहो, मैंने संसार को समझ के तुम्हारे चरणों में आया हूं। कई लोग कहते हैं ना, शुरू में आ जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, संसार समझ लूं, संसार में देख लूं क्या होता है। भगवान के दर पे आकर कर संसार की ओर उन्मुक्त हो गए तो पतन हो जाएगा। दुनिया को जिन्होंने नहीं समझा है वो ज्यादा समझदार हैं। जिन्होंने दुनिया को समझ लिया, फिर दुनिया से मन हटाना और भगवान के चरणों में लगाना बड़ा कठिन है।